हेलो दोस्तों। श्रावण का महीना है। ओम नमः शिवाय। बहुत चलता समय है, लोग कावड़ लेके जा रहे हैं। बहुत से लोग तो गंगा स्नान के लिए गए हैं। और जैसे जैसे जिसकी हिम्मत, जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा, सब लोग जाते हैं। मतलब जो जो जाते हैं वो सब गए हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी शिव पार्वती की बात सुनाता हूँ आपको। तो एक बार पार्वती जी ने शिव जी से जिद की कि सारे देवता लोग तो महलों में रहते हैं, मैं क्यों बर्फ के ऊपर रहूं, या हम क्यों बर्फ के ऊपर रहें, हमारे लिए भी महल बनवाओ। तो बहुत जिद करी तो शिव जी ने उनके लिए विश्वकर्मा को बुलाया और महल का आदेश दिया। तो महल की जगह दिखाई, भाई चारों तरफ जंगल हैं, बीच में पहाड़ियां हैं, पार्वती जी को दिखाई। पार्वती जी को अच्छी लगी। महल का काम शुरू हो गया। और महल जब बन के तैयार हुआ तो उसके बाद फिर ये मुहूर्त किया। मुहूर्त में विश्वा ऋषि आए थे, उनको बुलाया गया था। महल में गृह प्रवेश का मुहूर्त किया। तो विश्वा ऋषि आए थे। जब पूजा पाठ सब कुछ संपन्न हो गई तो शिव जी ने कहा कि महाराज बताओ आपकी गुरु दक्षिणा क्या दूं। बिना गुरु दक्षिणा के तो कुछ होगा नहीं। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने पहले तो मना किया शिव जी महाराज से, भाई आप भोलेनाथ हो, आपसे क्या गुरु दक्षिणा लूं। तो बहुत आपस में बहसबाजी हुई। तो फिर गुरु दक्षिणा में विश्वा की नज़र पड़ गई। बोला आप करो, एक काम करो, गुरु दक्षिणा देना चाहते हो ना, मुझे ये वाला महल दे दो। तो महल नगर काफ़ी कुछ बसाया था विश्वकर्मा ने। अब जो मांग लिया और गुरु दक्षिणा देने का नियम है, तो उन्होंने वो महल और वहाँ का नगर जो नया नया बसाया था वो सब दान में दे दिया। पार्वती जी को बड़ा गुस्सा लगा। पार्वती जी ने झट से श्राप दिया विश्वा को। बोले तेरे पास रहेगा नहीं ये महल, एक दिन जल के भस्म हो जाएगा। और जो जो गुस्से में बोली है वो बोला उन्होंने। तो विश्वा जी चले गए। उन्होंने दे दिया अपने बेटे कुबेर को। तो कुबेर के पास रहा महल। कुबेर से रावण ने ले लिया। अब वही महल था जो हनुमान जी ने, जिसका लंका दहन किया था, वही महल था। वो श्राप लगा पार्वती जी का, वही महल हनुमान जी ने जला के राख कर दिया। तो देखो कैसी कैसी चीज़ें, कैसी कैसी बातें आती हैं शास्त्रों में। चलो एक बात और सुनाता हूँ छोटी सी इसमें, अमर कथा की। एक बार पार्वती जी ने जिद करी शिव जी से कि मुझे अमर कथा सुनाओ। शिव जी ने मना किया, तुम नहीं सुन पाएगी। लेकिन औरत की जिद, तो पार्वती जी ने बहुत जिद करी तो कथा सुनानी आरंभ करी। सुनते 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 पार्वती जी को नींद आ गई। अब वहाँ एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ था। ऐसा बताते हैं कि कबूतर कबूतरी ने पूरी कथा सुनी। तो पूरी कथा सुनी, वो कबूतर कबूतरी का जोड़ा अमर हो गया। वो आज भी है। अमरनाथ यात्रा जो करते हैं लोग, अमरनाथ के अंदर कबूतर कबूतरी का जोड़ा उनको दिखाई देता है, किसी किसी को दिखाई देता है। तो ये अमर कथा की बात है शिव जी की। और एक चीज थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ। जब हमारे वेद लिखे गए थे, वेद पुराण उपनिषद जब लिखे गए थे, किसने लिखे वो आपको मालूम है शायद। वेद व्यास जी, वेद व्यास जी ने वो वेदों की रचना करी। और वो तो ध्यान में बोलते गए सब। लिखने के लिए बुलाया गणेश जी को। गणेश जी आए, गणेश जी ने लिखना शुरू करा। कहाँ से, किस चीज़ से, अपना एक दांत तोड़ लिया आधा, वो दांत से लिखना शुरू करा। गणेश जी को एक दंत बोलते हैं ना, तो दांत से लिखना उन्होंने शुरू करा। चारों वेद लिख लिए। कितना टाइम लगा मालूम नहीं। तो चारों वेद लिखे गए। फिर वेद व्यास जी को कुछ अशांति हुई। मतलब आने वाली पीढ़ियाँ इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतने कैसे पढ़ेंगी। उसके काफ़ी दिन बाद वेद व्यास जी ने फिर बुलाया। फिर उन चारों वेदों के 18 पुराण बनाए। तो चार वेद तो आप जानते हो ना, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो चारों वेदों के 18 पुराण बनाए। फिर भी उनको अशांति रही 18 पुराणों के बाद भी। तो
उसके बाद फिर उन्होंने एक काम और किया कि उन पुराणों का सूक्ष्म रूप करके उनके उपनिषद बनाए। उपनिषद, तो एक उपनिषद 108 का लिखा हुआ है, लेकिन मिलते नहीं है बाजार में। 54 उपनिषद तो मेरे पास हैं, पढ़े हैं मैंने। तो उपनिषद बनाए, मतलब उनको धीरे 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 सबको पुराणों को डाइल्यूट कर दिया, छोटा छोटा कर दिया, तो लोग समझ सकें। मंशा वही थी कि लोग समझ सकें। वेदों को पढ़ने वाले जानने वाले कलयुग में नहीं आएंगे। उससे बाद पुराण बनाए, पुराणों को जानने पढ़ने वाले कम लोग आएंगे। फिर उपनिषद बनाए, उपनिषद को शायद हर आदमी पढ़ सके समझ सके, तो इसीलिए उनको बनाया, उपनिषदों को बनाया, लिखा गया मतलब। तो उपनिषद लिखे गए। तो वेद व्यास जी के बारे में एक जगह कहीं शायद पढ़ा था मैंने, वेद व्यास जी ध्यान मग्न थे। तो वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे अपना किसी काम से, पैदल पैदल, तो रास्ते में कहीं एक तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो वेद व्यास जी को देख के दूर से उन्होंने वस्त्र ढक लिए। वेद व्यास जी निकल गए वहाँ से। थोड़ी देर पीछे पीछे उनका बेटा था एक शुकदेव। शुकदेव वेद व्यास जी का पुत्र था। शुकदेव वहाँ से जाने लगा। तो स्त्रियों ने कुछ नहीं ढका, ऐसी रहने लगी, ऐसी नहाने लगी। तो शुकदेव चला गया। फिर वेद व्यास जी जब वापस आए तो स्त्रियाँ कपड़े वपड़े पहन के तैयार थी, तो उनसे पूछा कि मैं यहाँ से क्रॉस किया जा रहा था, आप लोगों ने सब ने उठ के कपड़े पहन लिए, और मेरा बेटा गया तो उसके सामने कुछ नहीं, सब ऐसी नहाने लगी। तब स्त्रियों ने जवाब दिया कि आपकी दृष्टि में कहीं ना कुछ कमी है, जो हमने कपड़े पहन लिए, और आपके पुत्र एकदम कंसंट्रेट करके परमात्मा में लीन रहते हैं, जहाँ रहें जैसे रहें, जाएं आए खाएं, तो हमने कोई ज़रूरत नहीं समझी कपड़े पहनने की, तो परमात्मा में लीन रहते हैं। तो जवाब मिल गया सुखदेव जी को, अच्छा जवाब था स्त्रियों का। तो सुखदेव जी समझ में आ गए उनकी बात कि आगे से कभी भी कुछ भी करो तो भाई परमात्मा में लीन रहो। ठीक है, अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।